श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत पंचम सोपान परिनिर्वाण कांड। ऐसो यतन अवर नहीं आवे, ताते अंत काल दुख पावे। कहत वेद ऋषि मुनि निज ज्ञाना, अंत बिचु लछ डंक प्रमाना। इस तरह का उपाय सामान्य लोग नहीं कर सकते, जिस कारण अंत समय में महान दुख को प्राप्त करते हैं। वेद ऋषि मुनि अपना अनुभव ज्ञान बतलाते हैं कि मरण काल में सामान्य प्राणियों को 1,00,000 बिच्छू डंक के समान पीड़ा होती है। मरण काल में सामान्य प्राणियों को 1,00,000 बिच्छू डंक के समान पीड़ा होती है। जलन होई अति गात महाई, नहीं को पीर हरन सदुपाई। ताहि समयम दर्शन होई, पाप पुण्य प्रगटत निज होई। शरीर में भयंकर जलन होती है। उस वक्त उपरोक्त कष्टों से त्राण पाने का कोई सही उपाय भी नहीं दिखता। कहते हैं अंतकाल में मरण धर्मा प्राणी को यमराज का दर्शन होता है। साथ ही उस समय उनका किया हुआ पाप और पुण्य प्रकट होकर दिखलाई देने लगता है। सकल अंग बंधन सो जकरा, लौह दंड ले यम कर पकड़ा। एहि दुख मह सोई तजत शरीरा, जाई नरक अति होई अधीरा। समस्त अंगों को यमदूत पासों से जकड़ देता है और हाथ में लौह दंड लेकर उसे बुरी तरह पकड़े रहता है। इस तरह अत्यंत कष्टों से देह त्याग कर घोर नरक में अधीर होकर जाता है। अस गति संतन कह नहीं होई, परम धर्ममय कह नर लोई। तेहि के तन पयान सुनि भाई, सूक्ष्म तन धरी धरी सुर आई। ऐसी दुर्गति संतों की कभी नहीं होती, ऐसा अत्यंत धर्ममय लोग कहते हैं। संत के देह त्याग के समय तो देवगण सूक्ष्म शरीर धारण कर करके उनके दर्शनार्थ वहाँ आते हैं। ब्रह्मा विष्णु ऋषीन समुदायी, शेष शारदा शिव सुखदाई। हनत निशान सिंगी सहनाई, शंख वीण मुरली धुनि भाई। सुख देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सरस्वती और ऋषियों के समुदाय आकर नगारे सिंगी शंख वीणा मुरली की ध्वनि करते हैं। यह नहीं बिसिया रत नर जाना, अस कौतुक संतन ही लखाना। जा कह देह ज्ञान है भाई, ता कहूँ भी चुक डंक बुझाई।
इस रहस्य को भोगी लोग नहीं समझते। यह दृश्य तो केवल संतों को ही दर्शित होता है। जो सदा देह ज्ञान में रहते हैं अथवा जिनकी देह में आसक्ति है, उनको ही बिच्छू डंक का अनुभव होता है। गुरु निज आत्म ततरत रहिया, एहि ते नेक न सुख दुख लहिया। प्रभु प्रथम ही चेतन बिल गाए, दसम द्वार महु जाई समाए। गुरुदेव तो निरंतर आत्मज्ञान में मस्त रहते थे, इसीलिए इनको शारीरिक दुख सुख लेस मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने तो सबसे पहले स्थूल देह से चेतन को उपरत करके 10वें द्वार में पहुंचा दिया। तह सो चेतन धार चढ़ाए, सहस कमल दल पार कराए। प्रभा पतंग कीन प्रभु पारा, सूक्ष्म तन सो भयउ नियारा। वहाँ से भी चेतन धारों को उठाकर सहस्त्र दल कमल को पार करा दिया। तदुपरांत त्रिकुटी में प्रचंड मार्तंड की ज्योति को अतिक्रमण कर सूक्ष्म शरीर से भी अपने को अलग कर लिया। तह सो चेतन शब्द समाया, पुनि प्रभु कारण तन बिल गाया। अरु कै भवर गुफा प्रस्थाना, भयउ पार चौथेउ स्थाना। उस स्थान पर से भी चेतन ऊर्ध्वगमन करता हुआ शब्द में लीन हो गया, जिससे तीसरा अर्थात कारण शरीर भी छूट गया और तब भंवर गुफा में प्रवेश कर चौथे महाकारण शरीर से भी पार हो गए। तह प्रभु जर चेतन बिल ज्ञान्यो, पुनि पयान पंचम हित ठान्यो। एहि विधि साध परम गति लहई, संत पुराण भागवत कहई। यहाँ से गुरुदेव अपने को जड़ से पृथक कर चिदानंदमय शरीर के लिए निकल पड़े। इस तरह से अपर साधु लोग भी समस्त शरीर के बंधनों से निर्मुक्त होकर परमात्म पद को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा संत और पुराण कहते हैं। इस अस क्रम सब तन तजेउ स्वामी, गएउ देव निज आत्म धामी। जस सबरी प्रभु धाम सिधारी, तस गुरुवर गे लोक प्यारी। इस क्रम से गुरुदेव समस्त शरीरों का परित्याग कर अपने धाम में चले गए। जैसे परम भक्तिन सबरी ने अपने को परमात्म धाम में पहुंचाया था, वैसे ही हमारे गुरुदेव ने भी प्रियतम के धाम में अपने को पहुंचा दिया। मंगल ध्यान ज्ञान गुण राशि, वे सतगुरु सतलोक निवासी। इस प्रकार कल्याण के मंदिर, ज्ञान और गुणों के भंडार गुरुदेव सत्य धाम के निवासी हो गए। श्री सतगुरु महाराज की जय।